संतोष राजपुरोहित। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके 11th ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर डिग्री, नेट और स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में यूजफुल होगा। तो पहला इसमें लेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन में दो दृष्टिकोण है, दो अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो इसमें आज डिस्कस करेंगे हम कार्डिनल अप्रोच को। कार्डिनल अप्रोच जिसमें उपयोगिता को, यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उपयोगिता विश्लेषण में इसको लेंगे। पहला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है। इसका अर्थ यह है कि एक कंज्यूमर की इनकम गिवन है, कमोडिटी के प्राइस गिवन है, ऐसी कंडीशन में जिस इक्विलिब्रियम पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा है और उसमें किसी तरह का उस कंडीशन में चेंज नहीं चाहता है, परिवर्तन नहीं चाहता है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, वो संतुलन की अवस्था में है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहां वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है, कमोडिटीज के प्राइस गिवन है, इनकम गिवन है और उसमें वो चेंज नहीं चाहता है। फिर इसमें हम दो टाइप से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे। एक तो सिंगल कमोडिटी केस के लिए, एक वस्तु के लिए उपभोक्ता का संतुलन कैसे हो, और सेकंड टू कमोडिटीज के लिए, दो वस्तुओं के लिए, और मोर देन टू भी हो सकती है, इनके लिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होगा, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसकी अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं, इसकी मान्यताओं को डिस्कस करते हैं। तो पहली इसकी अजम्पशन, पहली मान्यता है रैशनैलिटी, कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि कंज्यूमर किस कमोडिटी से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता है, उसे ये पता होना चाहिए। अर्थात वह अपना बजट, अपनी गिवन इनकम से उस कमोडिटी या उन कमोडिटीज को परचेज करे जिससे उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, ये उसकी विवेकशीलता है, उसकी रैशनैलिटी है। सेकंड है मेजरेबल। इट मीन्स हमने पहले कहा कार्डिनल अप्रोच है कि यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उपयोगिता को संख्या में 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम मेजरमेंट इसका कर सकते हैं, माप सकते हैं कि किसी वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी, उपयोगिता कितनी है। और इसके बाद है इनकम, कि उस टाइम पीरियड में कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी आय स्थिर रहती है, उसकी आय दी हुई है। और इसके बाद है प्राइस इज कॉन्स्टेंट, कि कीमतें स्थिर रहती है। रिलेटेड गुड्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती है, कंप्लीमेंट्री गुड्स हो सकती है, उनके प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, प्राइसेस में चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस कार्डिनल अप्रोच में किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यू डिक्लाइन होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर ये थ्योरी, ये इक्विलिब्रियम बेस्ड रहेगा। अब हम सिंगल कमोडिटी केस को अगर स्टडी करें तो इसमें हमारे पास 3 फैक्टर होने चाहिए। मान लीजिए एक्स कमोडिटी है तो उसका प्राइस, उस एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अगर ये 3 फैक्टर हमारे पास है तो हम सिंगल कमोडिटी केस के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कंडीशन होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की, MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X। X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का अनुपात X वस्तु की कीमत के बराबर होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और X कमोडिटी के प्राइस का रेशियो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होना चाहिए। अगर इस तरीके से हमारे पास हो तो हम इनसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंगल कमोडिटी के लिए। अब इसको हम एक टेबल से
समझ सकते हैं सिंगल कमोडिटी केस को कि किस तरीके से। तो पहले हमने लिया यूनिट्स, एक्स कमोडिटी के लिए यूनिट्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एक्स कमोडिटी के लिए हमने यूनिट्स ले ली। और इसके बाद एमयू एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है, सपोज 12 10 8 6 4 2 और एक यूनिट अगर और ले ले हम तो मान लीजिए 0। इस तरीके से एक्स कमोडिटी की यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी ये गिवन है। तो हमारे पास क्या क्या पता होना चाहिए, एमयूएम पता होना चाहिए और प्राइस ऑफ एक्स भी पता होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें ये दो इंफॉर्मेशन और गिवन हो कि प्राइस ऑफ एक्स इज 4, एक्स कमोडिटी का प्राइस हमें गिवन हो कि 4 है और एमयूएम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 1, सपोज ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो एमयू एक्स हमारे पास है, एमयूएम ये 1 हो, कोई जरूरी नहीं कुछ भी हो सकता है। इस टेबल में हमारे पास हमने 1 लिया, कहां रहेगा कांस्टेंट। और प्राइस ऑफ एक्स गिवन है 4, इसको बाद में यूज करते हैं, पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, एमयू एक्स अपॉन एमयूएम। अभी जो हमने कंडीशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंग जब ये रेशियो निकालेंगे, जहां 1 है 1 से डिवाइड करना तो इजी है, 12 डिवाइड बाई 1, 10 डिवाइड बाई 1, 8 डिवाइड बाई 1, इसी तरीके से 6 4 2 और 0 डिवाइड बाई 1 0, ये आ गया। अब प्राइस ऑफ एक्स, एक्स कमोडिटी का प्राइस क्या है। एक्स कमोडिटी का प्राइस हमने लिया 4 यूनिट्स, मनी के टर्म में लेंगे तो रुपीज में ले लेंगे, ये रहा। अब देखो इक्विलिब्रियम कहां है। इक्विलिब्रियम की हमने कंडीशन क्या कही थी, हमने कहा था कि एमयू एक्स अपॉन एमयूएम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन कहां फुलफिल हो रही है, ये देखिए यहां फुलफिल हो रही है ना। फिफ्थ यूनिट पर एमयू एक्स अपॉन एमयूएम इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, 4 और ये भी 4। तो यहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है और वो एक्स कमोडिटी की 5 यूनिट्स परचेज करेगा। अगर हम इससे ऊपर देखें तो एमयू एक्स अपॉन एमयूएम है 12, पी एक्स है 4, ये 10, ये 4, 8, ये 4, ये 6, ये 4। इट मीन्स एमयू एक्स अपॉन एमयूएम ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ एक्स। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कंजप्शन है उसके इंक्रीज होने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि जब तक एक्स कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से ज्यादा है तब तक वो कंजप्शन इंक्रीज करेगा और 1 2 3 4 मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करेगा। 5th पर आने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसके बाद अगर हम 6th और 7th में चलें तो एमयू एक्स अपॉन एमयूएम 2 है, प्राइस ऑफ एक्स है 4, एमयू एक्स अपॉन एमयूएम है 0, ये तो यहां हो गया एमयू एक्स अपॉन एमयूएम लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। यहां वो कंजप्शन डिक्रीज कर देगा कमोडिटी का। क्यों? क्योंकि एक्स कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए जो पे कर रहे हैं, जो प्राइस पे कर रहे हैं हम, उससे कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कंज्यूमर कंजप्शन डिक्रीज करेगा, इट मीन्स उसका इक्विलिब्रियम इस पर होगा। अब अगर इसको एक डायग्राम से हम शो करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को सिंगल कमोडिटी केस के लिए, तो वो किस तरीके से होगा देखिए। यहां है यूनिट्स एक्स कमोडिटी की, यहां एमयू एक्स और प्राइस ऑफ एक्स। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम पढ़ चुके हैं। और एक्स कमोडिटी का प्राइस
कांस्टेंट है, सपोज 4, जो भी हमने लिया है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर इतनी एक्स कमोडिटी परचेज करेगा और इस पॉइंट पर सिंगल कमोडिटी केस की अजम्पशन इक्विलिब्रियम की ये भी फुलफिल होती है। तो इस तरीके से सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम टू कमोडिटी केस को लें तो टू कमोडिटी केस या मोर देन टू कमोडिटी केस हो तब भी इसी तरीके से चलेगा। हाँ, टेबल और डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो टेबल अगर हम देखें तो मान लीजिए यूनिट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और MUX गिवन है 70 60, इसको भी इंक्रीज कर दें, अगर 7 तक कम कर दें, 50 40 30 20 10, MUX कंटिन्यू डिक्लाइन कर रहा है। अब सेकंड कमोडिटी भी ले ली इसमें MUY। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y मान लीजिए 40 35 30 25 20 15 और 10, इस तरीके से MUY हमने ले लिया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है X कमोडिटी का प्राइस और Y कमोडिटी का प्राइस। X का प्राइस है सपोज 10 रुपीज पर यूनिट और Y का है सपोज 5 रुपीज पर यूनिट, और MUM हमें चाहिए एक तो, और एक बजट इनकम चाहिए कितनी है, कंज्यूमर की इनकम। और ये दो चीजें हमारे पास अगर हो, सपोज इनकम हमारे पास 65 है, MUM अगर हम अज्यूम कर लें कि हमारे पास 4 यूनिट्स ले लें, इजी रहेगा कि MUM 4 यूनिट्स है, इनकम 65 है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा? अब जैसे सिंगल कमोडिटी केस में कंडीशन थी वैसे ही टू और मोर देन टू कमोडिटी केस में होगा। सपोज MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू हमने लिया था MUM। इसी तरीके से MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y हमने ले सकते हैं M। सिंगल कमोडिटी के लिए ये कंडीशन थी, X के लिए Y के लिए। तो एक साथ लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी MUM के इक्वल्स है और ये भी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y इक्वल्स टू MUM। तो टू कमोडिटी केस में ये फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारी। अगर मोर देन टू कमोडिटी होती तो इसी तरीके से MUZ अपॉन PZ लिख देते। और सेकंड क्या है कि बजट सेटिस्फाइड होना चाहिए, बजट संतुष्ट हो, पूर्ण हो। कैसे? I इनकम गिवन है 65, PX X कमोडिटी का प्राइस, QX X कमोडिटी क्वांटिटी, PY Y कमोडिटी का प्राइस और QY Y कमोडिटी क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर टू कमोडिटी हम लेते हैं तो X कमोडिटी पर टोटल एक्सपेंडिचर और Y का टोटल एक्सपेंडिचर, इट मींस टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल इनकम। कुल आय और कुल व्यय बराबर होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। तो अब इस टेबल में हम देखते हैं कि ये दोनों कंडीशंस कैसे फुलफिल होती है। तो देखिए यहां से अपने फाइंड आउट करें MUX अपॉन प्राइस ऑफ X गिवन है अपने पास। MUX टेबल ये रही, प्राइस ऑफ X है 10, इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसी तरीके से MUY अपॉन PY कर दो, इसको मैं थोड़ा सा यहां से रब कर रहा हूं बाद में। अब देखो MUY ये रहा और प्राइस ऑफ Y अपने पास था 5। प्राइस ऑफ Y जब 5 था तो डिवाइड कर दो, 40 डिवाइड बाय 5 8, 35 डिवाइड बाय 5 6, 25 डिवाइड बाय 5 4 3 और 2, यही आएगा। देखिए
प्राइस ऑफ वाई से डिवाइड कर दिया, 40 को डिवाइड से कर दिया 5 से, 35 को कर दिया, 30 को कर दिया, 25, 20, 15 और 10 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन देखनी है और MUM इसमें गिवन था हमारे पास 4 है ना, हाँ MUM ये हमारे पास गिवन है 4 4 4 4 4 4 और 4 ये। तो अब इसमें MUX/PX MUM 4 के इक्वल कहां है, ये रहा, और MUY/PY में ये कहां है, ये रहा। तो इट मींस 4 यूनिट्स तो वो परचेज करे X कमोडिटी की, और Y वाला है 5 के सामने 5 यूनिट्स परचेज करे Y कमोडिटी की। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है। इट मींस MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY इक्वल्स टू MUM। अब सेकंड कंडीशन कहां फुलफिल होगी? सेकंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए I इक्वल्स टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। I इनकम कितनी थी 65, प्राइस ऑफ X 10 रुपीज, X की क्वांटिटी हमने परचेज की 4 यूनिट्स, प्राइस ऑफ Y 5 और Y कमोडिटी की यूनिट्स परचेज की 5। तो 65 ये हो गया 40 और ये हो गया 25, तो 65 इक्वल्स टू 65। इट मीन्स सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होती है, कंज्यूमर का बजट सेटिस्फाइड होता है। तो कंज्यूमर X कमोडिटी की 4 और Y की 5 यूनिट्स परचेज करेगा। ये हम इस टेबल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, कई बार आपको MUM गिवन नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन नहीं है, तो फिर ये आपके पास नहीं होने पर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे जो कॉमन है। कौन कौन से? सारी कॉमन है 1 को छोड़कर, ये 2 और 2 कॉमन है, इनके कॉम्बिनेशंस 3 और 3, 5, 6, 7, 1 और 8 को छोड़कर बाकी कॉम्बिनेशन सारे हम चेक करेंगे। तो इट मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वाले कॉम्बिनेशंस हैं, यहां फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन जो बजट वाली कंडीशन है वो जब आप चेक करेंगे तो वो केवल इसी इक्विलिब्रियम 4 वाले पर ही फुलफिल होगी, बाकी पर टोटल इनकम इक्वल्स टोटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। तो अगर MUM गिवन नहीं है तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको चेक करने पड़ेंगे। अब देखिए, अगर हम डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करें तो देखिए, क्वांटिटी ऑफ X और ये MUX, Y एक्सिस, X एक्सिस। तो MUX जैसे मैंने बताया था इस तरह से बनता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे हम किसी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। ऐसे ही Y कमोडिटी के लिए क्वांटिटी, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सभी कमोडिटीज पर इंप्लीमेंट होगा। Y कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी। ये हमने बना लिया। अब अगर इसको इस तरीके से इस पर ओवरलैप करें, देखो कैसे, उसको ओवरलैप किया इस तरीके से, MUX MUY ओवरलैप कर दिया, तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। इतनी क्वांटिटी X कमोडिटी की और इस तरफ से इतनी क्वांटिटी Y कमोडिटी की परचेज करेंगे। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम E पॉइंट पर होगा और यहां
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होगी, इस पॉइंट से गो थ्रू होगी। तो यहां कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस तरीके से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें सिंगल कमोडिटी केस और टू और मोर देन टू कमोडिटी केस के लिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इकोनॉमिक्स के आगे टॉपिक्स आपको इस तरीके से मिलते रहें, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए लाभदायक हो। और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, ताकि रेगुलर वीडियोस का आपको जो सूचना है वो मिलती रहे। थैंक यू।